यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जिसको शॉर्ट्स में कहते हैं, आपने हल्ला सुना होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे कि इसका मतलब हो गया, आप तो समझ ही रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक अपने आप में आयोग होता था जिसकी सुनवाई जो है वहाँ के प्रिंसिपल करते थे, चांसलर करते थे, संबंधित जिसे करते थे संबंधित विश्वविद्यालयों की। लेकिन अभी के समय में यूजीसी पर चर्चा बड़ी जोरों पे है, सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। हिंदुओं में जो है विभेद हो गया है, जहाँ सब एक थे आज अगड़े पिछड़े की राजनीति चलने लगी। सबसे पहली बात है, सरकार जो कोई योजना लाती है वह योजना जो है समानता के दृष्टिकोण को रखते हुए लाती है। आज यूजीसी पर जो इतना हमला है, इतना बातें हो रही है, आप जान लीजिए यूजीसी पर चर्चा होना भी ठीक है, मगर यूजीसी को लेकर एक दूसरे के पीछे हम लोग तलवार खींच ले, यह अच्छी बात नहीं है। यूजीसी में आपने रोहित वेमुला का कांड जाना था। रोहित वेमुला ने प्रताड़ित होकर इन्हीं कारणों से, सवर्णों से प्रताड़ित हो या अगड़ी जाति माने किसी भी व्यक्ति से प्रताड़ित होकर, कहा गया कि सवर्णों से प्रताड़ित हो कि डॉक्टर एक पायल पी थी, तो ये दोनों जो है प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेती है। और इस प्रकार से कई यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पिछड़े समाज के साथ, महादलित समाज के व्यक्तियों के साथ, या कहा जाए तो SC ST के बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है, जिस पर सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से ध्यान दिया। इसका जो है परिणाम यह हुआ कि आज नरेंद्र मोदी को भी लोग जाति सूचक शब्दों से बदनाम कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जो हमारा देश, हम लोग जब एक होकर देश के सेवा के लिए जब हम लोग रहते हैं, और आज हम नरेंद्र मोदी को चुने, या मोदी सरकार जो है आज विश्व स्तर पर जो है भारत का जो है उभरता हुआ एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत खड़ा हो चुका है। ऐसे भारत के बढ़ते कदम को अगर जो है अगड़ी पिछड़ी, हिंदू में लड़ाई, जातिगत लड़ाई, हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई अगर जो हम करते रहे तो हमारा देश क्या होगा। और क्या हम लोग बटोगे तो कटोगे वाली बात भूल गए, अब हम लोग अपने में बंटने जा रहे हैं। तो यूजीसी का विरोध ना करें। हाँ, मैं समझता हूँ कि यूजीसी में एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि यूजीसी आयोग के जो है जो सज़ा प्रावधान देंगे, उनके दंडात्मक समिति जो हुई थी उसमें जो है कहा गया है कि सामान्य वर्ग के लोग नहीं होंगे। मेरा मानना है कि सामान्य वर्ग के लोग भी कहीं कहीं प्रताड़ित हो सकते हैं, इसलिए उनको शामिल करना जायज़ है मेरे समझ से। वैसे ये मेरी मानसिकता, मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरा मानना है कि उनका जो मांग है, और उसमें जो है अनुसूचित जाति के तो लोग रहेंगे ही, पिछड़े वर्ग के तो लोग रहेंगे ही, महिला रहेंगे ही, दिव्यांग रहेगा ही। ऐसी कमेटी बनाई जाए जो कि कमेटी जो है यह विचार करे बिना सोचे समझे। अगर किसी भी जाति को टारगेट किया जाता है तो यह संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ होगा, और यह मौलिक अधिकारों पर यह एक तरह से प्रहार होगा। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों को कि फिर से इन पर निगरानी की ज़रूरी है, इन पर विचार की ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, इससे पहले सरकार जो है लोगों को यह अपने तथ्यों को सही ढंग से समझा पाए, दोनों जाति समझे और इसका विरोध नहीं हो। चूँकि पिछड़ा समाज अवश्य ही वंचित समाज, बहुजन समाज वंचित रहा है, इसलिए ऐसे समाज के लिए यूजीसी में कुछ कड़े ठोस नियम होना लाजमी है, ज़रूरी है। ऐसे यूजीसी का हम स्वागत करते हैं। सरकार इसमें कुछ सुधार हो सके, लेकिन यह सुधार जो है बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय की होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट को, और शेयर करें।
लाइक दे और अपने विचार अवश्य इसमें व्यक्त करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय बिहार, हर हर महादेव।